नूरंगा गांव में रहने वाला आदर्श एक इंतहाई गरीब किसान था। इस बार उसने गांव के ताजिर तजमल शाह से कर्ज लेकर खेती की थी। मौसम खुशगवार रहा और इस बार खेतों में पहली बार फसल बहुत अच्छी हुई थी। पूरे खानदान में एक उम्मीद जाग उठी। देखो लैला, इस बार कितनी हरी भरी फसल हुई है। लगता है अब बच्चे भौंके नहीं सोएंगे। अल्लाह ने हमारी सुन ली है। लैला की आंखों में आंसू और मुस्कुराहट दोनों शामिल थे। हाँ आदर्श, इस बार मेहनत रंग लाई है। अगर फसल सही सलामत कट गई तो कुछ महीनों का सुकून मिल जाएगा। छोटा बेटा भागता हुआ आया। अब्बा जी, क्या इस बार हम स्कूल जा पाएंगे? आदर्श के चेहरे पर खुशी की लकीरें अभर आईं। जरूर बेटे, अब तो तुझे किताबें और अच्छे कपड़े भी लेकर दूंगा। बेटी ने भी लाड से कहा। और मेरे लिए क्या लाओगे अब्बा? हंसते हुए जवाब आया, तेरी खातिर गड़िया और रंगीन चूड़ियां लाऊंगा बेटी। मगर शायद तकदीर को उनकी खुशियां मंजूर न थीं। शाम होने ही वाली थी कि आसमान पर काले बादल छा गए। तेज आंधी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लीला भागकर बोली, आदर्श जल्दी चलो, खेत में पानी भर रहा है। आदर्श दौड़ता हुआ खेत पहुंचा। मंजर तबाहकुन था। सारी फसल पानी में गरक हो चुकी थी। सारी मेहनत बह गई थी। अब क्या बचेगा? सब कुछ बारिश ले गई। मेरी फसल, मेरी उम्मीद, सब खत्म हो गया। अब बच्चों को क्या खिलाएंगे? घर में तो एक मीठी अनाज भी नहीं बचा। अगली सुबह आदर्श तजम्मल शाह के पास गया, जिससे उसने कर्ज लिया था। उम्मीद थी शायद कुछ मेहलत मिल जाए। तजमल साहिब, सारी फसल बारिश से तबाह हो गई। खुदा के लिए थोड़ी मेहलत दे दीजिए। अगली बार फसल हुई तो सारे पैसे वापस कर दूंगा। सफेद कपड़ों में लपटा तजमल शाह बेनियाजी से बोला, मोहल्त, कागज के मुताबिक अब वो जमीन मेरी है। मुझे जज्बात से नहीं, कागज से मतलब है। मगर तजमल जी, वो हमारी बाप दादा की जमीन है, लेकिन अब कानूनी तौर पर मेरी है। खाली करो वरना आदमी भेजूंगा। आदर्श और उसका घराना बेघर हो गया। लीला, अब इस गांव में हमारे लिए कुछ नहीं बचा। चलो जंगल की तरफ निकल चलते हैं, शायद कहीं ठिकाना मिल जाए। लीला ने आंखों में आंसू छिपाते हुए सर हिलाया। छोटे बच्चों का हाथ थामे वो शोहर के साथ निकल पड़ी। अब उनके पास न घर था न राशन। गांव के बाहर जंगल की तरफ बढ़ते हुए उनकी नजर एक टूटी फूटी झुनपड़ी पर पड़ी, जहां एक बूढ़ा फकीर धूप में बैठा था। बाबा जी, हम दुख में डूबे हैं, हमारे पास कुछ नहीं बचा। फकीर ने उनकी आंखों में झांका। थक जाओ तो साए में बैठ जाओ, और चाहो तो कुछ दिन ये झोंपड़ी तुम्हारी होगी। यूं वही झोंपड़ी उनका नया घर बन गई। अगली सुबह आदर्श जंगल में लकड़ियां काटने निकल पड़ा, ताकि बाजार में बेचकर कुछ पैसे आ सकें। लेला, मैं चलता हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगा। बच्चों के लिए कुछ लाऊंगा। हाँ आदर्श, ख्याल से रहना। आदर्श पूरा दिन मेहनत करता रहा। शाम को बाजार में लकड़ियां बेचें। मुश्किल से कुछ रुपए मिले, मगर वो खुशी खुशी आटा, आलो, कुछ प्याज खरीद लाया। घर पहुंचकर बोला, ये लो लेला, कुछ सामान ले आया हूँ। आज तो शायद बच्चों का पेट भर जाए। लैला ने सादगी से कहा, थोड़ा कम है मगर शुक्र है, मैं रोटियां सिनकती हूँ। बच्चे नींद से आंखें मिलते हुए पूछने लगे, अम्मा आज गढ़ नहीं आया? लैला ने मुस्कुरा कर कहा, आज नहीं पर कल जरूर आएगा। रात को सबने उसी अधूरे खाने में सुकून पाया। थिकन में छुपी मोहब्बत सबका सहारा थी। उम्मीद का दिया दिलों में जलता रहा। आदर्श हर रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता, शाम को बाजार बेचने जाता। कमाई कम थी मगर पेट पलने लगा। गर्बत के बावजूद वो बच्चे के लिए हक हलाल कमाता रहा। एक दिन उसने ज्यादा लकड़ियां काटने का इरादा किया। जंगल में बहुत आगे निकल गया। हत्ती के रास्ता भूल गया। बारिश फिर से होने लगी। या खुदा, अब क्या करूं? रास्ता भी याद नहीं आ रहा। इसी अंधेरे में उसे दौर से एक पहली रोशनी दिखाई दी। एक गार था जिसमें रोशनी से भरपूर रास्ता। तजस्सुस और डर के मिले जले जज्बे के साथ आदर्श अंदर गया और हैरान रह गया। वो एक चमकता हुआ गांव था, मगर कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक दो सिपाही नमोदार हुए। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए हो? मैं आदर्श हूँ, एक गरीब मेहनती आदमी, गलती से यहाँ आ गया। सिपाहियों ने फौरन उसे एक अजीम महल में ले जाकर एक बूढ़े बादशाह के सामने खड़ा कर दिया। बादशाह ने आदर्श की पूरी बात सुनी, फिर मुस्कुराए। तुम्हारी आंखों में सच्चाई है। तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हो। तुम जैसे लोग वाकई बादशाह होते हैं। बादशाह ने एक सोने के सुक्खों की छोटी तजूरी उसके सामने रख दी। ये लो, जाओ, अपने घर वालों की परवरिश करो, अपनी जिंदगी संवारो। आदर्श ने आंखों में आंसू लिए जवाब दिया, मैं गरीब हूँ पर मान रखने वाला हूँ। ये रकम अगर मेरी मेहनत का बदला हो तभी कबूल करूंगा। बादशाह ने कहा, ये दुनिया सिर्फ उनको दिखती है जो दिल के सच्चे हों। लो और अपने बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाओ। अगले दिन आदर्श बीवी बच्चों के लिए कपड़े, राशन, गड़ियां खरीद लाया। तजम्मल शाह का कर्ज भी उसी दिन अदा कर दिया। कागजात वापस लेकर खेत फिर से उसने अपना लिया। वक्त गुजरा। मेहनत से आदर्श ने गांव में लकड़ी और कोयले की दुकान बनाई। लोग इससे खुश कीमत सामान लेते और इज्जत से पेश आते। गांव में उसकी सच्चाई के चर्चे होने लगे। दूसरी तरफ तजम्मल शाह में हसद बढ़ने लगा। वो एक दिन आदर्श के पीछे पीछे चल पड़ा।
मगर जैसे ही वो गार के अंदर चमकती दुनिया में दाखिल हुआ, एक आवाज गूंजी, तुम्हारा दिल साफ नहीं, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं। अंधेरा छा गया और तजमुल शाह लड़खड़ाता हुआ वापस भाग निकला। खुद गर्जी ने उसे महरूम कर दिया था। इधर बादशाह ने आदर्श को बुलाया, बताया कि वो वारिस के बगैर हैं और चाहते हैं कि वही उनकी जगह ले। आदर्श ने तजस्सुस से देखा। मैम, एक दहकान तख्त पर? बादशाह ने कहा, असल बादशाह वही है जो आवाम के लिए जिंदा हो। यूं आदर्श की मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ने उसे ताज तक पहुंचाया, मगर वो सारी जिंदगी खुद को गरीबों का खादिम समझता रहा। अपने बच्चों से कहा, हम अमीर नहीं हुए, अल्लाह ने हमें आजमाइश में फातिह बनाया है। और इस तरह एक मामूली किसान जो बारिश में सब कुछ गनवा बैठा था, अपनी सच्चाई और मेहनत से तकदीर बदलने में कामयाब हुआ। यही कहानी है नौरंगा के आदर्श की,